देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे सारे युवा साथियों को बोलना चाहूँगा कि शाबाश, आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमारे पास में कमेंट्स आ रहे हैं। एक तो हमारी सरकार जो वर्तमान जो रूप है वो बड़ा सकारात्मक है। इसके कारण हर आदमी, क्योंकि हम अब जो फीस नहीं लेते हैं तो इसके कारण हर कोई इसमें अप्लाई कर लेता है। दूसरा, चाहे उसकी तैयारी है या तैयारी नहीं है। दूसरा क्या है कि बाहर के स्टेट वालों की भी इस बार एप्लीकेशंस काफ़ी आई थी, मगर जिस हिसाब से एग्ज़ाम्स के स्तर बढ़ते जा रहे हैं, साक्षात्कार के स्तर बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जानबूझ के एब्सेंट हो जाते हैं कि उन्हें पता लगता है कि अप्लाई तो कर दिया है पर शायद हम कोप अप नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम कल के आरएस के प्री के पेपर की बात करें और जो आज हमारे पास काफ़ी सारे रिव्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के, तो काफ़ी सारा पैटर्न में चेंज किया गया है। एक ऐसा पैटर्न बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें सारे पोर्शंस को प्रपोर्शन में रखा जाए, डिसप्रपोर्शनेट नहीं हो। प्लस जो नई चीज़ है जिसमें हम एआई कहते हैं, साइंस कहते हैं, उसको भी इम्पोर्टेंस दी गई। यहाँ मैं सबसे बड़ा जो धन्यवाद देना चाहूँगा या मैं बोलना चाहूँगा, वो मैं दो व्यक्तियों को बोलना चाहूँगा सर। एक तो हमारे सुपर कैप्टन मतलब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि उन्होंने आने के बाद में आरपीएससी को एक फ्री हैंड दिया है कि भाई आप ढंग से काम करो, मगर काम वो करो जो युवाओं के पक्ष में हो, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी पर्टिकुलर चीज़ के पक्ष में हो। इससे बड़ा बल मिला। दूसरा, हमारे जो भी ऑफिशिएटिंग चेयरमैन साहब हैं, वो लगातार, अभी भी अपन जब यहाँ बात कर रहे हैं तो इस समय भी वो या तो कहीं डीपीसी कर रहे होंगे, यहाँ कहीं बैठे होंगे, एक एक पुराने चीज़ें निकाल रहे होंगे, रूल्स के हिसाब से जा रहे होंगे। तो हम तो सिर्फ टीम के सदस्य हैं, बट हमें जब विश्वास है कि हमारा सुपर कैप्टन बहुत कॉन्फिडेंट है, हमारा कैप्टन बहुत कॉन्फिडेंट है, तो वो टीम अपने आप उसी हिसाब से परफॉर्म कर रही है। तो ऑब्वियसली उनके अपने राइट्स हैं, लोकतांत्रिक राइट्स हैं, अपने कोचिंग सेंटर्स चला सकते हैं। कोचिंग स्टैंडर्ड्स सेंटर्स को अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे सर। कोचिंग सेंटर्स को ये समझ में आना चाहिए कि हम बच्चों की भीड़ को ठगने के लिए नहीं बैठे हैं, और हमारे यहाँ जो सिलेबस है उस सिलेबस के प्रति सिंसियरिटी होएगी। कुछ भी पूछा जा सकता है। सेल्फ स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने कहीं ना कहीं जाके तोड़ दिया है। वो बच्चे सुन के आते हैं, उसी के दिए हुए नोट्स पढ़ते हैं और वही उनको दिमाग में रहता है, क्योंकि टाइम तो उतना ही होता है सर दिन के अंदर, उनको बाकी चीजें भी कवर करनी होती है। वो जो खुद बैठ के पढ़ने की जो कला है ना, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे किताब को नए रूप से अंदर घुस के, वो जो डिस्ट्रॉय हुई है, वो शायद अब कोचिंग सेंटर्स को समझ में आ जाएगा। वो बोलेंगे बच्चों को कि भैया आप जाओ, 1 दिन 2 दिन तुम अपनी खुद की पढ़ाई करो। तो जिसमें प्रशासन, जो आप जिला प्रशासन जिसे अपन बोलते हैं, जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उसकी उस प्रेस क्या बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में, वीसी में सीएम साहब खुद आए थे। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब उनको एक मैसेज क्लियर है कि वी आर सीरियस, हम इसको ऐसे मजाक में नहीं ले रहे हैं। तो प्रशासन को भी पता था कि भाई एकदम एक एक चीज चेक कर रही है, टाइम से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, हैंडलिंग ऑफ पेपर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंटिंग प्रेस से निकलकर और बच्चे की टेबल पर पहुंचने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर प्रशासन जिम्मेदार है। तो प्रशासन के ऊपर इस बार दबाव था कि बिग बॉस देख रहे हैं ऊपर से, है ना, सुपर कैप्टन देख रहे हैं ऊपर से, तो इसलिए हर चीज बड़े तरीके से। दूसरा क्या है कि अब धीरे धीरे डमी कैंडिडेट्स का जो मामला था, जो काफी मतलब सिस्टम को स्पॉइल किया हुआ था, वो ऑलमोस्ट मतलब कहते हैं खत्म सा हो गया है। सिंगल कमेंट सर, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कि क्या होना चाहिए? आप अगली एसआई की परीक्षा देखना, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा आपको इस बार के सिलेक्शंस में। और एसआई के जो